उसको माइक दे दे। और पुत्र जी तू कहाँ से आई है? शाद बाग से। नाम क्या है तेरा? फरहीन। मैंने कहा था मैंने ज़रूरी आना है। अच्छा इधर ले आई है पहले। चल तूने जल्दी जाना है जी। उसने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तूने शादबाग जाना है। अच्छा मेरे साथ जो आए हुए हैं उन्होंने शायद यूके जाना है। जो आपके साथ आए हुए हैं इधर बैठे हैं कि नीचे बैठे हुए हैं? मामू सामने मामू आए हुए हैं। कौन जी से मामू? पूरे अच्छा बैठे जी। उन्होंने तो कोई प्रोग्राम नहीं किते भी जानता। तू मैनू क्या सी मामू भी मेरे मैसेजेस आ साथ आ रहे हैं। सकती है, लेकिन तू सैयद है, तू पहले बोल सकती है। हाँ जी आप बोले। हुक्म करें। क्या नाम है पूरा? फरहीन बतूल। जी फरहीन जी। क्यों आना हुआ, कैसे आना हुआ? चाय पीने। चाय पीने आई हैं? हाँ जी। चाय लंगर पी लेने, लंगर समेट लिया लंगर ज़ाहिरी लेने। भी। और जी चाह की चाह थी आपको? जी चाह की चाह थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। चाहे जमजम पे जाना पड़ेगा। अच्छा चाह की चाह थी आपको। हर लम्हे की चाह। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, ये सारा रौला ही चाह है। सारा रोला ही। अभी भी देख लें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोला चाह का है। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, और तुम चाह के भी नहीं चाह सकते जब तक कि मैं ना चाहूँ। बेशक बेशक। सारा रौला चाह दा पै गया। ते चाह ते कहंदे ने कीनिया दी चंगी हुंदी। अभी तो पाकिस्तान की है। कीनिया च अरशद शरीफ शहीद हो गया। पाकिस्तान की चाय सबसे अच्छी है। वो क्रिकेट मैच ही नजर आती है। अच्छा आप तो सैयद लोग हैं भाई, आपके ज़ुम्मे चाय बांटना है। खुद आप लोग चाय में छलांग मार देते हैं। चाहे यूसुफ पे छुप जाता है यूसुफ, वो अपने वक्त का सैयद है। ठीक घुमतियों ने तो चाहे जमजम में भी शहीद कर करके कईयों को फेंक दिया। हिस्ट्री तो ये है। अच्छा तो फिर कैसा रहा आज का आपका ट्रिप? बेहतरीन। बेहतरीन। माशाल्लाह बाशरा किस्म के तेरे मामू ने दाढ़ी रखी है। मैं ख्याल नमाज ही विच पढ़ के आएगी। तुसी भी पूरा बाया किया विच नमाज पढ़ा। जिन्होंने नमाज पढ़नी होती है इधर भी जाए नमाज हैं, उधर भी हैं। नमाज पढ़ने वाले बीच में नमाज पढ़ा करो जा। लेकिन हाँ दूजियां दे ना हिसाब लाया करो कि इन्हें नहीं पढ़ी उन्हें नहीं पढ़ी, अपना पढ़ लिया करो जिन्हें पढ़नी। तो माशाल्लाह पूरा इस्लाम तो लपेटा हुआ है। ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਰੰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀਰੋ ਐਸ ਉਮਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ। ये वो कह सकते हैं, ये वो प्यारे लोग हैं जो मुझे डेली रूटीन में देखने को नहीं मिलते, या फिर ऑन कह लें। तेरे ख्याल में अगर इस तरह के लोग अगर पाकिस्तान में अभी हैं तो फिर तुझे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए फिक्र नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल अल्लाह खैर कर। बिल्कुल। अगर ये एक मोहल्ले से एक बंदा है तो उस मोहल्ले की खैर है। ठीक तो आप हमारे लिए दुआ गो हैं। आप मेरे लिए दुआ करते हैं। आप अपने नाना अबू को बताएंगी कि आप हमारी गवाही ना देना, लेकिन हमारे मुल्क की खैर के लिए उन्हें कह देना। उठ गई एक नज़र तो जितने खाली है सब जान भर जाएंगे।
क्योंकि हमें तो उन्होंने अदल 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 पुकारने की इजाज़त दी है, लेकिन हम अभी भी तो आगो हैं कि जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। क्योंकि खिर्द के पास कब्र के सिवा कुछ नहीं और इनका इलाज नज़र के सिवा कुछ नहीं, तो वो एक नज़र, ठीक है, तो वो नाना हजूर से कहिएगा एक वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पाकिस्तान वालों के लिए। काकी जी इसका पाइप मेरा ख्याल से ब्लॉक हो रहा है, पानी मेरे ऊपर आया। ठीक है, बाकी आप जब जाना चाहें, जब मामू कहें तो आप जा सकते हैं, हम रोकने वाले कौन होते हैं। कोई बात करनी है तो करें, कोई हुक्म लगाएं। अल्लाहु अकबर। दुआ तो दे जाएंगी, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। दुआ दे। दोनों सैयद किसी के भेजे हुए आए हैं, हमें तो नहीं आए हैं, ठीक है ना। ऐसे आपने कहाँ आना था जब तक वो ना कहें आपको। मैंने आपसे कहा था ना, मेरी आपसे बात हुई थी तो मेरी आपकी बात हुई थी? मेरी और आपकी ही हुई थी बज़ाहिर, फिर पता नहीं किसकी हुई किससे मालूम नहीं। मुझे तो आज की याद है, आज ही आपने मैसेज किया हुआ था कि मैंने आने, फ़ोन पे शायद बात हुई थी। हाँ जी। मैंने आपको भेज दिया था तो आपने कहा था कि मेरे मामू साथ आएंगे। हाँ जी। मुझे इसलिए याद रह गई मामू से। हाँ जी। तो मैंने पूछा था कि कहाँ से आना है, आपने कहा कि शादरा के करीब से। मैंने कहा ठीक है, जो जी। भी आए आप 100 बिस्मिल्लाह। ये भी पूछा था कि वो नीचे रहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे या ऊपर आना पसंद करेंगे। जी। आपने कहा नहीं वो ऊपर आ जाएंगे। मैंने मैंने उस देख वक्त लो गुस्सा ना खा जाए, जी ऊपर गैर शरई सा गैर नहीं इस्लामी नहीं, सा मैंने माहौल उस होता है। वक्त भी मैंने आपको बताया नहीं, उस वक्त मामू भी सुनते हैं और अल रहमान का मैसेज सुना, सारे घर वाले सुनते हैं। आपने मकसद ऐसा लिखा था कि मैंने आपको इनकार नहीं किया। मैं लोगों को पूछता हूँ आपने क्यों आना है, अब आगे से जवाब ही मुझे, मतलब एक बंदा जो है वो मुझे कहता है, एक बंदा कहता है जी मैंने रेवड़ियाँ खाने आना है। अब मेरे पास है ही नहीं रेवड़ियाँ, तो रेवड़ियों की दुकान कहीं और है, तो मैं अभी उसे मिस गाइड करूँ आ जाओ जी आ जाओ। कोई कहता है जी मैंने इत्र लेने आना है, मेरे पास इत्र नहीं है, तो मैं इत्र की दुकान ही नहीं है, तो फिर उसको क्यों मिस गाइड करूँ। तो मैं पूछता हूँ क्यों आना है, तो वो जवाब अगर हो तो मैं जी 100 बिस्मिल्लाह आ जाए। अच्छा कई बार वैसे ही उधर से हुक्म होता है, हेड ऑफिस से हुक्म होता है, मैं रोकने वाला कौन होता है। आप लोग मालिक हैं, मालिकों के बच्चे, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं नहीं पूछूंगी कि आपने मुझसे पहले कॉल में लाइव सेशन में बोला था कि अल्लाह पाक ने, तो आपने कोई लाइव कॉल की थी? हाँ जी, अब मुझे नहीं याद, आपने कि की होगी कॉल में, मुझे नाम तो नहीं ना उस वक्त पता लगा जी। कि एक काम मेरे ज़िम्मे है, वो मैंने करना है। इसी तरह का आपने जब कॉल पे बात की, इससे पहले हफ्ता पहले तकरीबन इस बात से मुझे मेरे मामू ने बताया, दूसरे मामू हैं मेरे अली मुर्तज़ा, उन्होंने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और सेम वही बात जिस तरह आपने कहा। मैं नहीं पूछूंगी कौन सा काम, गुलाम नहीं पूछा करते क्या करना है, लेकिन तजस्सुस है अब उस काम का कि वो क्या होगा। उसने आपसे अपना काम लेना, उसने लेके छोड़ना, ठीक है। सर काटती है। जब वो खुद लेगा तो ज़्यादा ज़बरदस्त ले लेगा,
आप खुद करने की कोशिश करेंगे, उसमें कमी बेशी रह सकती है, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल, तो वो जब खुद लेता है तो वो ज़बरदस्त लेता है। बस उस चीज़ का इंतज़ार है। इंतज़ार क्या है, वो ले रहा है आपसे काम, हो रहा है काम। वाह, वो ले रहा है काम आप। ये सब मोहब्बत का फैला हुआ है, महाबुत प्यार ही करने आए हैं सारे यहाँ पे, बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव। बेशक। वो जैसे भी कर ले, आसान इतना नहीं है। मोहब्बत इश्क कहाँ आसान होते हैं, एक करबला का साया है जिसमें। तकरीबन एंड ऑफ टाइम्स में आके करबला है ना, उसने रखी है पीक इसलिए ही है कि बेंच मार्क है। किसी ने मुझे कहा, इल्लामा इकबाल ने कहा कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब, अगर इश्क की इंतहा ही नहीं है तो इल्लामा इकबाल को कैसे पता चल गया क्या इंतहा है? तो ये कैसे वो कह रहा है कि मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ? उसका स्केल कैसे ऐसा हो गया कि उसको लगा कि उसको पता चल गया कि ये ला इंतहा है? इश्क का तो इंतहा कोई नहीं है। आपके घर का बच्चा था, मैं कहा, शाहजी मुझे तो पता नहीं, आप कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, मेरी औकात छोटी है, इल्लामा इकबाल भी बड़े हैं, आप भी बड़े हैं। आपने कहा है कि इश्क की इंतहा नहीं होती, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि है। तो इश्क की इंतहा है तो वो ये कह रहा है कि भाई मैं नहीं जहाँ तक जा सकता, मैं कह बैठा हूँ लेकिन मेरी में औकात नहीं है। कहते कि ये कैसे आपने कह दिया, इश्क की तो इंतहा नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं इश्क खुदा है, मैंने कहा आप सोचिएगा, एक लम्हे को सोचिएगा कि मैं सच्चा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, तो आप सोच के आए, आप जवाब लाएं तो ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन मेरी नज़र में इश्क की इंतहा है। अच्छे स्टूडेंट्स की ये बात होती, बहस नहीं करते। जो तालिब होता है ना, वो सोचता है, अपने अंदर जंग करता है सारी, लेकिन बहस मुबासे में नहीं पड़ता। बेशक। इकबाल के ये शायद, अल्फाज के पेचोताब में उलझते नहीं दाना, ख्वास को मतलब सदफ से है कि गोहर से। जी, अब पता नहीं आप ही जी का कमाल है या माहम का कमाल है। बिल्कुल ये सदफ है, वो गोहर है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। इस सिप्पी में से वो मोती निकला, पता नहीं किसका कमाल है। मुर्शद कामिल था या तालिब सादिक था, पता नहीं क्या था, बहरहाल रिजल्ट आ गया। इसी तरह वो काका अगले दिन आया तो बैठ गया। जो तमाशबीन होते हैं ना, उन्हें बड़ी खुद होती है। वो तमाशबीनों ने थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसे कह ही दिया कि बोलते नहीं हो। मुझे कहा, सर आपने उससे पूछा नहीं। मैं भी चुप कर रहा। वो थोड़ी देर के बाद
नहीं रह सका, एक आध और बोला, वो फिर भी चुप रहा। तो फिर उसमें से एक ने कह ही दिया, उसने कहा शाह जी ये तो दस दियो इश्क दी इंतहा होंदी है कि नहीं। उसने कहा, कहका लगा और उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। मुझे कई सारे इससे पूछे, मैं कहा मुझे उसने जवाब दे दिया। मैंने क्या पूछना है, बाकियों को चीटिंग का शौक होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता। जिस तरह वो काकी कहती मेरे सवाल है ये, मैं अगर यहाँ तक पहुँच गई हो, तुम कहती हो इसने लफ्ज़ खुद बोले कि मैं 100% एग्री कर गई। मैं कहा अच्छा, अगर तू 100% एग्री कर गई है तो फिर तू ये किधर से, तुझे क्या मसला पड़ गया है? छड़ पर जो चलती होती पई है। फिरौन भी होता तो मूसा भी होता। कुरान में उसने कहा हुआ है फिरौन हमारा बंदा है, और डुबो के मारा है उसने उसको। ठीक है, और सरकारी दौर ने वैसे बताया हुआ है कि डूब के मरना भी शहादत होती है। अल्लाह ही जाने भाई, ये तो वो अपनी मर्जी ने डी कोड तो आप ही करेगा। वैसे मैंने एहतियातन कहा कि फिरौन दे अंजाम ते नहीं अपना गौर करो, साडा की मसला फिर दूजे फिरौना दे दूजियां दे हिसाब की लाने ने, असीं अपना पता करिए साडा ਉਹਦੇ खाते च ना फिरौना जे कि मूसा जे। दुनिया नहीं माफ़ करती, खुदा तो कर देता। बहरहाल वो बच्चे जिद करते रहे, मैं चुप कर रहा, अपना काम करता रहा। तो आखिरकार एक ने उसे कह ही दिया यार बोलदा तू दसते सही की इंतहा है। तो उसने कहा करबला। अब अगर कोई कहता है कि नहीं जी इश्क की इंतहा नहीं है, तो पहले करबला तक पुजे तो फिर तुम दसे तो तू उत्ते की नज़र आ रहा। ठीक है, पर उत्थे जाए कौन, उस स्केल तक पहुँचे कौन? क्योंकि कहानी ओपन हो गई, कलमा पूरा कर दिया हुसैन ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पूरा कर दिया ना। कलमा हो जाना, पूरा कर देना, फिर हो ही जाना, हो जाना, कलमा हो जाना, ये हर एक के नसीबे की बात नहीं है। तो देखा देखी चीटिंग तो हर कोई करने लग गया। तरीका उन्हें यहो जिहा रखा कि उत्थे कौन जाए, लम यलिद वलम यूलद होके मिलना उससे। उन्होंने कहा हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी अम्मा, हाय मेरे भाई, हाय मेरे बहन, तू ऐ पे कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया हमको होने नहीं, ना होता मैं तो क्या होता। ये मेरी मैं, उधर मैं ही थी नहीं, मैं तो थी नहीं, मैं की तो लड़ाई नहीं थी उनकी। तुमने मांगा है ये, उन्हें कहते रहे और पागलों पहचानो मैं कौन हूँ। ये थोड़ा कह रहे थे कि मैं हुसैन हूँ, सारों को पता था हुसैन, वो तो कुछ और कह रहे थे, ओए पहचानो मैं कौन हूँ। यार पहचानो मैं कौन हूँ। और नबी ने कहा था हुसैन तुम मुझसे और मैं तुमसे हूँ। ये तो समझ आता है तुम मुझसे हो, नवासे हैं वो, मैं तुमसे हूँ, एनू भी तो समझो ना। वो कही जा रहे हैं कि ओए पहचानो मैं कौन हूँ, पहचानो मैं कौन हूँ। असा ढोल सियाण रहा, कोई कोई कहता है ना एक कौन रूप बदल के आ गया, वो बहरूप, वो तो किसी ना किसी रूप में मुझे पहचानोगे, पहचानना था ना, ये बात थी। कह रहे थे मैं हुसैन नहीं, शायद ऐसे तो नहीं कह रहे थे कहीं। जैसे आम सा तर्जमा है तो कहते यार इनको बताओ कि मैं भी एक आम आदमी हूँ। और कई बेवकूफ़ कह देंगे ये लिखा तो हुआ है जी वो भी एक आम आदमी, ये थोड़ा मतलब है। कह रहे हैं ये भी एक आम आदमी की तरह नज़र आते हैं, यही कह रहा है मिसल उन्हीं की साथ। तो असल में तो अल्लाह पूछ रहा है कि तुम में से भी कोई ऐसा है, अगर ये एक आम आदमी है, आम आदमियों की तरह नज़र आ रहे हैं, तो फिर क्या तुम में से भी कोई ऐसा है, आओ ना ज़रा आगे। ये ऐसा आम है किसी जैसा कोई है नहीं है, जिस जैसा कोई ना हो वो कौन है। बस वो ऐसे ही है, पर्दा। ठीक है, बुराक, पर्दा,
और जिन पे ज़रा सा खुलता है उन्हें नशा चढ़ जाता है। नशा चढ़ता है तो फिर ये टेस्ट होता है कि नशे में भी बोले ना खुद को नंगा कर ना अगले को नंगा कर। तड़प बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार ये बच्चे, इनमें से कई कहते धमाल में चला गया, हाल पै गया, फिर उसके बाद कपड़े फाड़ देते हैं, उतार ही देते हैं। उन्होंने कही जा रहे उन्हें नंगा होते अपने आप नंगा करी जा रहे होंगे। उन्होंने कहे कपड़े ला, कहते पहले तू ला, आपे तुसी बुरके पाई रखो, अगले ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ठीक है, क्योंकि अगर पर्दा उठ जाए तो फिर मानना पड़ता है। जब मानना पड़ता है तो मानना आपसे गया नहीं आज तक। याकूब अलैहिस्सलाम को समेत बेटों के सजदा करना पड़ गया, वक़्त के नबी हैं वो। एक नबी का दूसरे नबी को सजदा बनता है, पता नहीं, हमें तो कुछ सबक और ही दिया। ठीक है, दिल की आंखें, बीनाई। याकूब अलैहिस्सलाम को तो उस कुर्ते से आंखें मिल गई हैं, कुर्ते के पसीने की खुशबू से कितनी दूर से पहचाना। क्या आशिक है, माशूक की बस पसीने की खुशबू आई है, आंखें जब वापस आ गई। लेकिन जुलेखा तो मजाजी इश्क थी, याकूब भी मजाजी इश्क था, वो भी अपने बेटे के इश्क में है ना, मेरा बेटा। इधर से ये भी मजाजी इश्क है। जुलेखा की भी आंखें चली गई नहीं, रो रो के यूसुफ अलैहिस्सलाम की। वो गिरिया इतना ज़्यादा था, बे कंट्रोल होता है वो आंसू, वो तो कंट्रोल नहीं होती, आंखें झड़ियाँ लगी रहती हैं। लेकिन असल में वो सामने नज़र आते थे, लेकिन ये नहीं पता था कौन है। और जब वो नज़र अता हुई, लेकिन उस वक्त तक ये नज़र चली गई थी। ਇੱਥੇ ज़रा जी एक अख च नज़र घटे थे, सर हेलो सर, तो डॉक्टर कह रहा है मेरा नंबर बढ़ गया। अच्छा बेटा तरक्की हुई है। नहीं सर, वो तो बड़ी ख़तरनाक बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पर्दा उखड़ गया है। मैं क्या पर्दा उखड़िया नहीं, तुसी चुपन की कोशिश की थी। नहीं सर मैं आँख का पर्दा कह रही हूँ, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ गया है और ये पर्दा उखड़ रहा है, रेटिनल डिटैचमेंट हो रही है। मैं किसी का पर्दा ना चुकना, तू फड्डा पाया है। वो लम्बिया लिद वलम्बियुलद होके जब मिल रहा है, दोस्ती ऐसी कर रहा है, कभी नहीं उसने कहा कि नहीं आप दोस्त, ऐसा दोस्त आप उसको आग में बुला रहे हैं, उसने वहाँ नहीं कभी कहा कि यार मैं आग में क्या करूँगा आके। ठीक है, आप जहाज़ गिर रहा है 30,000 फुट की बुलंदी से, अब आप लगे हुए यार मैंने पता तू बचा सकना है, आ जा वो कहता यार जहाज़ दिखता पे मैं आ जा। नहीं वो नहीं कहता, नहीं मेरी मामा मारेंगी, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे अब्बा जी क्या करेंगे। नहीं, वो तो कभी कहते ही नहीं, उसके है ही नहीं अब्बा अम्मा, ऐसे ही मिलता है ना उनसे। तो जब वो यार पुकारे और फिर बंदा आगे से कहे कि नहीं हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी बीवी, हाय मेरा खामन, हाय मेरे अब्बा जी अम्मा जी, ये वो, ये यार जो उसके होते हैं। कौन कह रहा था काका कि अल्लाह के जो यार होते हैं, किसी ने शुरू में मुझे चाबी देने की कोशिश की थी, ऐसा नहीं, रास्ते में फ़ोन आया, आप तो कहते हैं होते हैं अल्लाह के यार, तो फिर वो कह दें तो अल्लाह मियाँ तो टालता नहीं है उनकी। मैंने कहा जी, तो अगर अल्लाह का कोई यार है तो वो मेरा ये काम हो जाए। मैं कहा जी पता नहीं, अगर तो शक वाली गल है, नहीं तो मेरा ये काम हो जाएगा। मैं कहा नहीं तो अल्लाह का बंदा अगर कोई होगा तो वो कहेगा। मैं कहा कहता ही नहीं अल्लाह उन्हें इख्तियार देता है। मैं कहा यही तो इख्तियार देता है, लेकिन वो कहते ही नहीं, वो कहते नहीं लैके की करना इख्तियार। कहती अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो वो जगह होती है तो वो कहते हैं ना
तो मैं क्या अभी तो अल्लामा इकबाल ने क्यों किया है कि मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो, जहाँ तेरा है कि मेरा है, मुझे फ़िक्र जहाँ रहमान तू है कि मैं, करना ही माफ़ ते कर, नहीं करना तो ना कर, तोन के रखने सब तो ठीक है। कहंदी ये तो चलाकी हुई, तो मैं क्या सानू नहीं पता चलाकी है कि की है। ठीक है, शाह जी दुआ करियो।